हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस। आखिर हम फंक्शंस के रेंजेस किस तरीके से निकालते हैं, फ्रैक्शन और कुछ आई थिंक रूट्स के लिए। एक क्वेश्चन जो कि शायद आपको अच्छा लगा हो, 9.3 वाला, 9 - 4x² या 4 - x² रूट वाला, या फिर जो भी क्वेश्चंस किए थे आपने फंक्शंस में। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.3, जहाँ पे वैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अगर आपने अपनी PDF खोल रखी है तो रीड द क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज ट्राई कर रखी होगी। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले आपको बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, और अगर फंक्शंस है, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो आपको बताना है कि आखिर इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो चेक करते हैं कि ये आपके पास ये जो रिलेशन है ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है। तो कंडीशन क्या थी, दैट एवरी इनपुट हैज सिंगल आउटपुट, यानी कि जो हमारे पास x है वो कहीं पे रिपीट नहीं होना चाहिए। x में जो फर्स्ट टर्म है, तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये सारे अलग अलग हैं, किसी का भी कोई रिपीटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 का 1 और 2 का कुछ और। अगर ये क्वेश्चन होता 2,1 और कहीं पे रास्ते में होता 2,3, तो फिर 2 की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती, 2 का 1 यानी कि 2 की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती, 1 और 3। अभी ऐसा नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। जो y है वो रिपीट हो सकता है, बट x शुड नॉट बी रिपीटेड। सो सिंस ईच, आप यहाँ पे वही लाइन लिखिएगा जो कि फंक्शन की डेफिनेशन है, ईच इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। हर इनपुट के पास या हर एवरी ईच एलिमेंट ऑफ x, ईच एलिमेंट x हैज़ डिस्टिंक्ट, नॉट यूनिक, डिस्टिंक्ट लिखते हैं, अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट y। सो R इज अ फंक्शन। जो R रिलेशन था वो एक फंक्शन भी है, R इज अ फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन सेज राइट इट्स डोमेन एंड द रेंज। सो द डोमेन इज 2, 5, 8, 11, 14, 7। ओके, जो भी x वाले हैं वो आपके पास कितने हो गए, वो सारे के सारे हो गए डोमेन। रेंज क्या होगा, डोमेन इज 2, 5, 8, 11, 14, 17, 11, 14, 17, and the range is 1, 1, 1 and the whole one. It means the range is 1. That's the answer. इसी का जो सेकंड पार्ट है, the second part says that, तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं 2, 4, जितने भी x एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड द लास्ट वन इज 14। ये जितने भी एलिमेंट्स है x वो सारे सारे डिस्टिंक्ट हैं। और अगर मैं सभी की वैल्यूज़ देखूँ, जो मैं रेंज के लिए लिखूँगा, फिलहाल जो y वाले पार्ट है, x वाले पार्ट हो गया 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड द y's पार्ट आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सारे के सारे अलग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो एक भी जो x है वो रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स द R इज अ फंक्शन। जो रिलेशन है वो आपके पास फंक्शन भी है। एंड द सेकंड केस, यू हैव टू राइट द डोमेन। तो डोमेन हो गया ये x वाला पार्ट एंड द रेंज इज y पार्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है 1, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 2, 5। और जो हमारी फंक्शन की कंडीशन है वो यहाँ पे होती है गलत। 1 की 2 वैल्यूज़ है 3 और 1 की है 5। 1 की 2 वैल्यूज़ हैं 3 एंड 5, जो कि आपके पास फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। खत्म। आप चाहे तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, सिंस एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस। एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस है, 3 और 5, हैज़ 2 इमेजेस, या फिर आप चाहते हैं आउटपुट भी ले सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और अगर फंक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज नहीं लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट, इजी था। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। ये क्वेश्चन, आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। साथ साथ क्वेश्चन में कहा गया द फंक्शन इज फॉर रियल फंक्शंस। तो ये फंक्शन सिर्फ रियल के लिए, आई मीन रियल के लिए है, जितने भी रियल नंबर है सभी के लिए फंक्शंस काम करेगा।
सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि आखिर आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ वैल्यू, इस x की जगह पर अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तब भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। रूट में तो है नहीं कि कोई कंडीशन होगी यहाँ पे। और अगर आप नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ रख सकते हैं आप यहाँ पे। सो डोमेन इज रियल नंबर आर मीन्स रियल नंबर। आर यहाँ पे रिलेशन नहीं है, आर रियल नंबर को कहते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस ओपन ब्रैकेट में, जिसको आप कॉमन ब्रैकेट कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, डोमेन मीन्स हियर डोमेन इज द रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर। याद रखिए डोमेन होता है आपके पास कि x की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी पुट करके देखिए आंसर आएगा इसका। अगर मैं बात करता हूँ रेंज क्या होगा, तो रेंज इज द माइनस एक्स। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो जो लास्ट वीडियो को जाके देखिएगा अच्छे से रेंज ऑफ फंक्शन का एक्सरसाइज सिर्फ करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको उसके बेस के क्वेश्चंस ना आते हो। तो पहले जाइए देखिए कि आखिर रेंज वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए गए हैं, रूट वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, क्या क्या कंडीशन असल में हो सकती है। गो एंड सी द लास्ट वीडियो। अगर मैं देखूँ आखिर इसका फंक्शन जो रेंज होगा वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो सिंपली जो आपका एफ एक्स है या फिर आप वाई लीजिए। यहाँ पे वैसे वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू अलग से। सिंपली अगर आप देखें यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, एनीथिंग, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, 0, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी। अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखिए ध्यान से, तो जैसे ही आप यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, बाहर आंसर 1 आएगा। इस नेगेटिव को अगर मैं अभी हटा दूँ तो बाहर आंसर 1 आएगा। जैसे आप 2 रखोगे बाहर 2 आएगा, -2 रखोगे तब भी 2 आएगा, 1 रखोगे तब भी 1, -1 तब भी 1, 0 पे 0। इट मीन्स जहाँ तक ये मॉड लगा हुआ है, जैसे उसके बाहर कोई वैल्यू निकलेगी वो आएगी पॉजिटिव, और उसके बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, ये मॉड के बाहर है। इट मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि एफ एक्स आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 आएगा। सो यह रेंज इज रियल नंबर लेस देन 0, या फिर आप इसको सीधा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 तो नेगेटिव होता नहीं है, 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस है 0। तो बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो x की जगह पे। आइए हम एक बार रख के देख लेते हैं, बात शायद आपको आई होगी समझ में। अगर मैं x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखूँ, या फिर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू रखिए, या फिर कोई भी फ्रैक्शन, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जैसे कि मैंने डाला 0, 0 ही आएगा, 0 इंटू माइनस 0, 0, सो 0 इंक्लूडेड है। 1 रखेंगे तो 1 बाहर आया, मॉड 1 ही रहेगा, 1 इंटू -1 तो माइनस, यानी कि 0 से कम। आप इसमें से कोई वैल्यू रखिए 0 से कम ही आएगा। सो द आंसर इज रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 0। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो हम इसको कर रहे हैं जो आपने लास्ट तरीका देखा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर एफ एक्स इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जो यहाँ पे रेंज होता है, रेंज इज 0,3। ओके, नॉट 3 तो इस क्वेश्चन का है 0,a। यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे a आएगा। सेम थिंग यहाँ पे 9 है, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। सो हियर इज द रेंज इक्वल्स टू 0,3 एंड बोथ आर इंक्लूडेड, दोनों अच्छे से इंक्लूडेड है। सो दैट्स अ रेंज। लास्ट वीडियो देखिएगा, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया कि आखिर किस तरीके से आता है। अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या क्या हो सकता है, तो ये आप कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि आखिर आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूँगा, x की वैल्यू 3 रखूँगा, जिसका स्क्वायर आएगा 9, तो 9 माइनस 9 इज 0। जैसी ये वैल्यू x स्क्वायर 9 से ऊपर जाएगी, रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव जब रूट के अंदर होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट मीन्स ये आपके पास डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 9 तक, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 3 तक। अब वो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, बिकॉज +3 का स्क्वायर भी 9 एंड -3 का स्क्वायर भी 9। सो डोमेन इज फ्रॉम -3 to 3, -3 से लेकर 3 तक, और दोनों इंक्लूडेड है।
आप चाहे तो डोमेन को ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 से 3, और रेंज को आप ले सकते हैं y 0 से 3। आप चाहे तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखिए या फिर इस ब्रैकेट्स के फॉर्म में। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी है। क्वेश्चन में कहा गया fx ये है और क्लास 9th के हिसाब से ये कहा गया सिंपली x की जगह 0 डालना है, 7 डालना है, -3 डालना है। अगर आप 0 पुट करते हैं 2 इंटू 0 इंटू -5, 2 इंटू 0 0, -5। सेम अगर आप 7 पुट करते हैं 2 7 14 -7 इज 9 एंड द लास्ट वन इज x की जगह -3 रखने पे 11 माइनस का। दैट्स आंसर। सिंपली ट्राई दिस। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 4th। फंक्शन ओके, आई लाइक द फंक्शन t है, f नहीं, फिलहाल यहाँ पे फंक्शन t है और जो है इस तरीके से 9c/5 + 32। आपको निकालना है t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ -10। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम, आपको c की जगह पे जहाँ जहाँ भी c है, जैसे t ऑफ c था तो यहाँ पे c आ रहा था, t ऑफ 0 × 0, दिस इज 32। जैसे 28 रखेंगे तो 9 × 28/5, कुछ फ्रैक्शन आएगा अच्छा खासा, + 32। सॉल्व दिस, यू गॉट द आंसर। अब वैसे लास्ट के लिए t = -10 पुट कीजिए, देखिए आंसर क्या आएगा। आगे इसमें कहा गया था फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ c, जो इसी का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, कि आपको c की वैल्यू निकालनी है इफ tc = 212, सॉरी, यानी कि tc का मतलब है t ऑफ c, फंक्शन है t, c की जगह पे 9c/5 + 32। इस t ऑफ c की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई, इक्वल टू 212, 212। 212 - 32, जैसे आप माइनस करोगे 2 से 2 गया 0, 21 - 3 इज 18, 9c/5, 9 2 18, 0 का 0, 5 इंटू दिस, तो c = 100। ये अप्रॉक्स वैल्यू, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, कहीं जल्दीबाजी में गलत ना हो गया, बट फिलहाल c की वैल्यू शायद यही है या शायद इसके आसपास होगी, कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फंक्शन इफ fx = 2 - 3x एंड x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। एक और रख के देखते हैं और इसी बहाने आपको पता करना है कि आखिर रेंज क्या क्या आ सकता है। तो जैसे मैं 1 पुट करूँगा x की जगह पे, fx आएगा मेरे पास, या फिर मैं डायरेक्टली इसमें लिखता हूँ f of 1, क्योंकि आप 0 से बड़ा कुछ भी रख सकते हो, 0.1 भी रख सकते हैं। चलिए एक 0.1 भी पुट कर देते हैं, f of 0.1, क्योंकि रियल नंबर के लिए नेचुरल नंबर होता है तो मैं डायरेक्टली 1 पुट करता हूँ। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे 0.1 डालेंगे तो 3 × 0.1 पॉजिटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव आएगा मीन्स 2 - 0.3, और ये वैल्यू आपके पास 2 से कुछ हल्की से कम होगी, इट मीन्स कुछ 1.7, दिस इज 1.7। जैसे ही आप रखते हैं 1, ये तो मैंने 0.1 रखा था, 1 रखेंगे -1, 2 - 3 × 1 3, और 2 में से माइनस किया, माइनस का 1, 2 पुट करेंगे तो इट विल बी -5, 3 2 6, और 2 में से 6 को माइनस किया, सॉरी, दिस इज -4, 2 - 6 इज -4 एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज नेगेटिव में आती जाएंगी, डेसिमल रखेंगे तो इनके बीच की वैल्यूज भी आ जाएंगी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है x की जगह पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये या इससे भी कम, इससे कम हो सकती है। अगर ये वैल्यू कही गई है कि 0 से बड़ी है, अगर मैं एक बार गलती से 0 पुट कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये fx की वैल्यू आएगी 2, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू आएगी fx की, वो हमेशा 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी, 2 के कभी इक्वल नहीं होगी। इक्वल कब होगी, जब x की जगह 0 हो, जो कि हो ही नहीं सकता, इसलिए 2 से छोटा, और अगर छोटा है इट मीन्स ये आप लगाओगे ओपन ब्रैकेट, और नेगेटिव कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, तो -∞, और ये रहेगा बंद। सो दिस इज द रेंज, fx यहाँ तक आ सकता है, इसका मतलब ये है रेंज,
रेंज का मतलब यही होता है कि आखिर एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, एक बार वीडियो रिपीट कीजिए अगर शायद थोड़ी दिक्कत हो। मैं एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो आप एक बार एक्स की जगह जीरो पुट करके देखो। इसी बहाने आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सबसे कम कितनी है, जीरो से हल्की सी बड़ी। तो अगर मैं जीरो एक बार पुट करता हूँ तो वैल्यू आएगी 2, और अगर वैल्यू एक्स जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से हल्की सी बड़ी है, यानी कि एफ एक्स भी 2 से बड़ा होगा, इसलिए मैंने ये 2 से इधर ले लिया। और बड़ा नहीं होगा, एक्चुअली 2 से कुछ कम ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो जीरो से, वो वैल्यू और कम होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एक्स की वैल्यू, वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो 2 से माइनस इन्फिनिटी की ओर। ओके, तो माइनस में कुछ भी हो वहाँ से लेके 2 तक, और जैसे ही 2 पे आएगी तो वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, 2 से कुछ ना कुछ कम ही रहेगी। द सेकेंड पार्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जहाँ पे एक रियल नंबर है, आपको बताना है कि यहाँ पे रेंज क्या क्या हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू तो सब कुछ हो सकती है, यहाँ पे पहले से गिवन है द डोमेन इज रेंज। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आइए कोई पुट करके देखते हैं। आप यहाँ पे सबसे कम जीरो पुट करोगे, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, 2 आएगी वैल्यू। जैसे जीरो से ऊपर या नीचे जाते हो, यानी कि -1 जाते हो या +1 जाते हो, या -0.1 या +0.1। मान लीजिए मैं एक बार 0.1 रखता हूँ, माइनस का 0.1 और प्लस का 0.1, दोनों का स्क्वायर आएगा 0.01। 0.01 का जैसे आप इसमें ऐड करोगे इससे कुछ बड़ा आएगा 2.01। जैसे आप यहाँ पे +1 और -1 रखते हो, तो +1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज 1, 213, यानी कि वैल्यू हमेशा 2 से बढ़ती और जाएगी, बड़ी होती जाएगी बेसिकली। तो 2 से बढ़ती और 2 भी आ सकती है। 2 कब आएगी, व्हेन x इक्वल टू 0, और 0 हो सकता है, कंडीशन मना तो नहीं की गई है। सो 2 से लेके आगे तक यानी कि इन्फिनिटी, दैट्स अ रेंज। थर्ड पार्ट इज, थर्ड आप एक को ट्राई कीजिए। थर्ड बेहद ईजी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की वैल्यू पूरी आर हो सकती है, तो सीधी सी बात है, जब एक्स आर हो सकता है तो रेंज भी आर ही होगा। अगर गलती से इस क्वेश्चन में आगे एक नेगेटिव लगा होता, गलती से इस क्वेश्चन में अगर नेगेटिव लगा होता, तब क्या होता, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो वाई पॉजिटिव आएगा, वाई पॉजिटिव रखोगे तो एक्स पॉजिटिव रखोगे तो वाई नेगेटिव आएगा। इसका मतलब तब भी वो आर ही रहता। लेकिन आगे एक नेगेटिव और एक मॉड लग जाता, तब वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती, जैसा कि आपने सेकंड या थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन किया था। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस ऑफ मॉड एक्स। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है, 13 5th, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5th एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.3। इजी सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो, छोटा आई थिंक 17 और 18 मिनट का। ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।